भगवान, अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के कर्मों के करने में क्या अंतर होता है? हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता। प्रभु, जितनी जिम्मेदारी आप पर है उतनी ही जिम्मेदारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है? नहीं, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म न करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्म में आसक्त अज्ञानियों को विचलित न करें। पर मैं तो विचलित हो जाता हूं, क्या करूं भगवान? तो विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर, कर्तव्य कर्म कर। प्रभु, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या लाभ होगा और क्या होगा? हे अर्जुन, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सदा मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते, उनका क्या होता है? जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन सांसारिक ज्ञानी में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से रहित अविवेकी मनुष्य को तुम नष्ट हुए ही समझो। आपके मत के अनुसार न चलने से उनका नाश, पतन क्यों होता है? हे अर्जुन, ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता, जबरदस्ती नहीं चलती। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका पतन हो जाता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा स्थित है। इसलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म न करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह अपने धर्म का पालन अर्थात कल्याण करने वाला है, परंतु दूसरों का धर्म कितना ही गुण वाला होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है प्रभु? तब भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम अर्थात कामना, इसको ही तू पाप करने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस कामना को वैरी समझ। यह महापापी काम क्या करता है? जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जैर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह काम अर्थात कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। ऐसा वह काम रहता कहां है प्रभु?
वह काम, इंद्रिया, मन और बुद्धि इन 3 स्थानों में रहता है और इंद्रिया आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाए प्रभु? शरीर से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से काम। इस तरह काम को बुद्धि से परे जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तो इस दुर्जन्य शत्रु काम को मार डाल। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।